तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं जौनपुर अनुराग यादव मसले में एक बार जिक्र कर लेते हैं। आपने देखा था कि जौनपुर अनुराग यादव मामला करीब करीब 10 महीने हो गए। अनुराग यादव 17 वर्षीय एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की लड़के की हत्या जो है एक निर्मम हत्या, तलवार से उसका गला काट के कर दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है न्याय नहीं मिल पाया। तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तारीख पर तारीख लग रही है, लेकिन अभी तक उनको न कोई न्याय मिल पाया है और न उनके पिता रामजीत यादव को, अगर हम आर्थिक सहायता की बात करें तो कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। हालांकि यह जरूर है कि उस वक्त जो है 5 लाख रुपए का एक चेक जो है वह एक सहायता राशि के रूप में आप मान के चलिए, या जो भी आप मान के चलिए, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के सौजन्य से जो है वह प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने ही जो है यह चेक को भिजवाया है, यानी भारतीय जनता यानी बीजेपी के लोग ही आपका सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त जो है अनुराग यादव की हत्या हुई थी, उस वक्त यह लगा था कि घर पर बुलडोजर चलेगा और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है लालता यादव का जो हत्यारा परिवार है वह चारों तरफ जो है मंडराता घूमता रहा और अपने आप को फिर वह सरेंडर कर दिए। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि राजकुमार और उसके बाद रमेश, यानी यह सब जो भी अपराधी थे वह धीरे धीरे करके जो है सरेंडर कर दिए। दरोगा राजेश चौधरी को भी जेल होती है, लेकिन दरोगा राजेश चौधरी जो है वह हाई कोर्ट के बेल पर छूट जाता है। हाई कोर्ट यह कहता है कि उस समय जब मर्डर हुआ था, यानी जब उस लड़के की हत्या हुई थी, वर्तमान समय में वह मौके पर दरोगा राजेश चौधरी मौजूद नहीं था, इसलिए इसको बेल दी जाती है। लेकिन अगर यह कभी भी इस घटना में अगर इसने हस्तक्षेप किया या दोबारा इस घटना में अगर किसी भी प्रकार का अगर इसने देखा या अनदेखा अगर ऐसा कुछ किया, तो इसको किसी भी स्थिति में इसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। यानी यह बात जो है हाई कोर्ट ने कहते हुए राजेश यादव को जो है बेल दे दिया। अब दोस्तों उसके बाद यह लगा था कि इनको जो है फांसी के फंदे तक या आजीवन कारावास तक यह पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि न तो फांसी का फंदा हुआ न आजीवन कारावास हुआ, बल्कि धीरे धीरे करके जो है यह छूटते गए। यानी जो है लालता यादव की अगर हम बात करें, राजेश यादव की बात करें, यानी जो दरिंदे थे वह धीरे धीरे करके उनकी जो है बेल होती गई, वह छूटते गए। अब रामजीत यादव जो है वह परेशान है, वह चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तहसीलदार महोदय की हम बात करें तो तहसीलदार महोदय जो है जिस क्रम में मुकदमा चला था, यानी मैं आपको बता दूं कि जब बेदखली की कार्रवाई होनी थी, जब बुलडोजर चलना था, उसी वक्त जो है उस पर यह चला गया कि आपत्ति दाखिल हुई थी, कि आपत्ति जब दाखिल हुई थी कि इसमें जो है आपत्ति दाखिल है। अब तारीख लगी, अब उसके बाद तारीख लगते गई तारीख, और आज तक 10 महीने जो है तारीख ही लग रही है। यानी दोस्तों, यानी अनुराग यादव मसले में जो था कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर की प्रक्रिया जो है अब बहुत जल्दी हो जाएगी, तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक बुलडोजर की प्रक्रिया जो है वह कुछ भी नहीं हो पाई। अब इसमें जो हत्यारा परिवार है वह अपना जो है सीना उठा करके जी रहा है, सीना उठा करके चल रहा है। वहीं अगर हम ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव की बात करें तो हालांकि वीरेंद्र यादव भी कई आरोपों में घिरते चले गए, कई आरोपों में वह भी फंसे, लेकिन अब वीरेंद्र यादव वह यह कह रहे हैं कि फिर भी मैं इस परिवार के साथ हूं और इस परिवार का साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि न्याय जो है इनको नहीं मिल पाता। अब कुल मिलाकर के धीरे धीरे करके जो है 10 महीने से ज्यादा वक्त हो गए हैं। दीपावली का समय था, सामने दीपावली आने वाली है, यानी दीपावली अगर आएगी तो इस घटना को अंजाम दिए हुए 1 साल हो जाएगा, यानी 1 वर्ष हो गया, और 1 वर्ष के बाद भी अभी तक कोई भी निष्कर्ष जो है वह निकल नहीं पाया। यानी इस घटना में न तो विरोधियों को सजा हुई, जो हत्यारा परिवार ने उसको सजा हुई, और न तो उनके घर पर जो है बुलडोजर चला। यानी सवाल जो है वह काफी है दोस्तों। इस पर जो है तमाम आपने देखा था कि तमाम बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, बड़े बड़े मंत्री, तमाम तांत्रिक जो है अनुराग यादव के घर पहुंच करके उन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम बड़े बड़े जो है डींग मारे थे। लेकिन उसके बाद जब वक्त आया, उसके बाद जब कार्यवाही की बात हुई, तो पता चला कि जो वहाँ का मंत्री है उसका हाथ है लालता यादव की तरफ से, यानी बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी के ही लोग जो है उनका हाथ है। यानी इसलिए जो है अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर के अगर अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो यह आप मान के चलिए कि देश के कोने कोने में उन गरीब जैसे तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, जैसे कि अनुराग यादव की स्थिति है, उसी तरीके तमाम लोग हैं जो कि न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और न्याय की आस में बैठे हैं। लेकिन अनुराग यादव का जो मामला है, इस मामले को निस्तारण न होने की वजह से हर व्यक्ति के दिमाग में यही होगा कि आखिर कुछ न कुछ तो बात है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वह न्याय नहीं देना चाहती है, या योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होंगे। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था है कि योगी आदित्यनाथ जो है
न्याय नहीं देना चाहते हैं या न्याय नहीं दे रहे हैं, यानी तमाम प्रकार के जो है सवाल खड़े होंगे। अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि अब न्याय जो है रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता को न्याय दूर दूर तक दिखता नहीं आ रहा है। यानी हालांकि पहले ये लगा था कि जिस वक्त जो है हत्या हुई थी उस वक्त तमाम डीएम और तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी थे वह सब वहां पहुंचे थे, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया है, बुलडोजर जो है वह जल्द ही बुलडोजर चलेगा, और उसकी चौहद्दी करके उस मकान पर जो है नोटिस चस्पा कर दी गई थी कि बुलडोजर चलने की प्रक्रिया में। उसी समय आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का मकान आप ऐसे नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने गाइडलाइन में यह भी कहा था कि आप जो है कभी भी सरकारी जमीन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, यानी सरकारी जमीन को अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो उस अतिक्रमण को हटाने में किसी भी कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आप बताइए कि इसमें जो है जो अनुराग यादव का जो हत्यारा परिवार है उसका मकान जो है वो बंजर में है, यानी ग्राम समाज जीएस में बना हुआ है, फिर भी उस घर को गिराने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तहसीलदार कोर्ट में तारीख लगी, पहले तारीख 3 से 5 दिन, फिर 1 हफ्ते, फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अब जो है 15 से 20 दिन की तारीख लग रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस मामले को धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इस मामले को निपटाने में जो है प्रशासन पूरी तैयारी में है कि इस मामले को धीरे धीरे करके ठंडा कर दिया जाए। आपको याद होगा कि वहीं जो है जौनपुर में ही तमाम अनुराग के जो परिवार है उसके घर के अगल बगल जितने भी लोग हैं छोटी छोटी शिकायतों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन अनुराग यादव मामला इतना बड़ा, देश और दुनिया में बैठे लोगों के कानों में इतना बड़ा कांड जो है झलक देने वाला, लेकिन उस मामले में जो है अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। दोस्तों क्या लगता है आपको, 1 वर्ष यानी 1 साल होने को है, क्या आपको लगता है कि इस पे बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर की कार्यवाही होगी? अनुराग यादव आज इस दुनिया में वह लड़का नहीं है, उसके पिता रामजीत यादव को क्या न्याय मिलेगा, या योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होते रहेंगे? योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कहते हैं कि यूपी में कानून की व्यवस्था है, कानून का राज है, तो क्या कानून का राज है या योगी आदित्यनाथ का नाम यूं ही बदनाम होता रहेगा? इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ तौर पे कहते हैं कि अब यूपी में कानून व्यवस्था जो है वह ध्वस्त हो चुका है, अब कानून राज नहीं है। यानी हर जगह जो दरिंदे हैं वह कहीं रेप कर रहे हैं, कहीं बलात्कार की स्थिति, तो कहीं मर्डर की स्थिति, यानी आज तौर पे जो है आप देखिए कि आजकल जो है ये हत्या और रेप जो है आम बात हो गई है, और जो क्राइम में जो क्रिमिनल लोग हैं, जो अपराधी हैं, उतने बेखौफ हैं, वह कहीं भी कुछ भी अपराध कर दे रहे हैं, और उसका अंजाम जो है, हालांकि प्रशासन अपने तरफ से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ अब उनकी सरकार ढीली हो गई है, कानून व्यवस्था पर अब उनका जो है अंकुश नहीं हो पा रहा है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर वीडियो पे मिलते हैं।